नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल डेली करंट अफेयर्स पॉइंट पे। दोस्तों आज है 21 अक्टूबर और आज हम लोग 20 और 21 दोनों दिनों के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर क्वेश्चन पढ़ेंगे। दोस्तों वीडियो को शुरू करने से पहले आपको बता दें कि जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो लोग जाकर सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और सब्सक्राइब के बगल में दिखने वाले बेल आइकन को जरूर दबा लें, जिससे कि हर एक नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिलता रहे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का वीडियो। इस वर्ष ग्लोबल हंगर इंडेक्स में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? तो ये रहा है बेलारूस। तो दोस्तों ग्लोबल हंगर इंडेक्स यानी कि वैश्विक भुखमरी सूचकांक में पहले स्थान पर बेलारूस का नाम है। और आपको बता दें कि इस बार इस सूचकांक में बेलारूस, ब्राजील, चीन, कोस्टा रिका, कुवैत, मोंटेनेग्रो और टर्की आदि देशों को 1 से 17 की रैंकिंग दी गई है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इसमें भारत का स्थान क्या है। तो दोस्तों इस सूचकांक में 107 देशों की रैंकिंग की गई थी, जिसमें भारत का स्थान है 94th यानी कि 94वां। और पिछले वर्ष 2019 में भारत का स्थान था 102वां। तो दोस्तों याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इंडिया की रैंकिंग जरूर पूछी जाती है एग्जाम में। और आपको बता दें कि इस बार भारत को गंभीर भूख की श्रेणी में रखा गया है। और दिलचस्प बात यह है कि आर्थिक रूप से भारत से कमजोर देश जैसे कि बांग्लादेश, पाकिस्तान, म्यांमार, नेपाल और श्रीलंका इस सूची में भारत से आगे हैं। दोस्तों बात करें अगर बेलारूस की, तो बेलारूस की राजधानी क्या है? तो यह है मिन्स्क। और यहां पर मुद्रा क्या चलती है? तो ये चलती है बेलारूसी रूबल। और दोस्तों यहां के राष्ट्रपति का नाम है अलेक्जेंडर लुकाशेंको। तो याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से भारत में किसकी खेती पहली बार शुरू की गई है? तो यह शुरू की गई है हींग की खेती। तो दोस्तों भारत में पहली बार हींग की खेती की शुरुआत की गई है और इसकी शुरुआत हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति में की गई है। इससे पहले हींग को भारत में अफगानिस्तान, ईरान और उज्बेकिस्तान से इंपोर्ट किया जाता था। और हींग जो है ये एक 12मासी पौधा है और इसे ठंडे रेगिस्तानी क्षेत्र में उगाया जा सकता है। और हींग का साइंटिफिक नेम क्या है? तो इसका साइंटिफिक नेम है फेरुला एसोफेटिडा। तो याद रखिएगा दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डेनमार्क ओपन 2020 में महिला सिंगल्स का खिताब किसने जीता है? तो दोस्तों ये जीता है नोजोमी ओकुहारा ने। तो दोस्तों नोजोमी ओकुहारा ने 3 बार की वर्ल्ड चैंपियन कैरोलिना मारिन को हराकर डेनमार्क ओपन 2020 का महिला सिंगल्स का खिताब जीत लिया है। और इसमें से नोजोमी ओकुहारा जो हैं ये जापान की बैडमिंटन खिलाड़ी हैं और कैरोलिना मारिन जो हैं ये स्पेन की खिलाड़ी हैं। और इसके साथ साथ एक बात और याद रखिएगा कि डेनमार्क ओपन 2020 के पुरुष सिंगल्स का खिताब किसने जीता है? तो दोस्तों ये जीता है एंडर्स एंटोनसेन ने। इनका नाम एक बार फिर से सुन लीजिए, एंडर्स एंटोनसेन। तो याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में जेसिंडा अर्डेन को किस देश का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों ये नियुक्त किया गया है न्यूजीलैंड का। तो दोस्तों जेसिंडा अर्डेन जो कि न्यूजीलैंड की सेंटर लेफ्ट लेबर पार्टी की उम्मीदवार हैं, उन्हें दूसरी बार न्यूजीलैंड का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। और अगर बात करें न्यूजीलैंड की, तो न्यूजीलैंड की राजधानी क्या है? यह है वेलिंगटन। और यहाँ की मुद्रा क्या है? तो यहाँ मुद्रा चलती है न्यूजीलैंड डॉलर। और प्रधानमंत्री बनाई गई हैं जेसिंडा अर्डेन। तो याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय बैंक संघ के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों ये नियुक्त किया गया है राजकिरण राय जी को। तो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के सीईओ राजकिरण राय को आईबीए यानी कि इंडियन बैंक एसोसिएशन का नया अध्यक्ष बनाया गया है। दोस्तों बात करें अगर आईबीए यानी कि इंडियन बैंक एसोसिएशन, जिसे हिंदी में भारतीय बैंक संघ कहते हैं, इसकी स्थापना की गई थी 26 सितंबर 1946 यानी कि 1946 में। और मुख्यालय स्थित है मुंबई, महाराष्ट्र में। और इसके चेयरमैन बना दिए गए हैं राजकिरण राय। और वर्तमान समय में इसके सीईओ कौन है? तो ये हैं सुनील मेहता। तो याद रखिएगा दोस्तों, इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
हाल ही में विश्व सांख्यिकी दिवस कब मनाया गया है? तो दोस्तों ये मनाया गया है 20 अक्टूबर को। तो दोस्तों प्रत्येक 5 वर्ष में एक बार 20 अक्टूबर के दिन विश्व सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है और सबसे पहले वर्ष 2010 में विश्व सांख्यिकी दिवस मनाया गया था और अब 20 अक्टूबर 2020 को तीसरी बार इसे मनाया गया है। और इस बार इसकी थीम क्या रही है? तो इसकी थीम रही है दुनिया को डेटा से जोड़ना जिस पर हम भरोसा कर सकते हैं। एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं, दुनिया को डेटा से जोड़ना जिस पर हम भरोसा कर सकते हैं। याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में आयुष्मान सहकार योजना का शुभारंभ किसने किया है? तो इसका शुभारंभ किया है नरेंद्र सिंह तोमर ने। तो दोस्तों हाल ही में केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम यानी कि एनसीडीसी के द्वारा तैयार की गई आयुष्मान सहकार योजना की शुरुआत की है और इस योजना के तहत देश में मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण में सहकारी समितियों की भूमिका को तय किया जाएगा और इसके लिए सहकारी समितियों को 10,000 करोड़ का टर्म लोन दिया जाएगा। और अगर बात करें एनसीडीसी की तो इसकी स्थापना की गई थी 1963 यानी कि 1963 में और इसका मुख्यालय स्थित है नई दिल्ली में। तो याद रखिएगा दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में भारत और किस देश के बीच स्लिनेक्स नौसेना अभ्यास शुरू हुआ है? तो यह शुरू हुआ है भारत और श्रीलंका के बीच। तो दोस्तों भारत और श्रीलंका के बीच स्लिनेक्स नाम के नौसेना अभ्यास की शुरुआत हुई है और ये भारत और श्रीलंका के बीच होने वाला सबसे बड़ा युद्धाभ्यास है और इस बार इसके 8वें संस्करण का आयोजन श्रीलंका के त्रिंकोमाली में किया जाएगा और पिछले वर्ष 2019 में इसे भारत के विशाखापट्टनम में आयोजित किया गया था। दोस्तों बात करें अगर श्रीलंका की तो श्रीलंका की राजधानी है श्री जयवर्धनेपुरा कोट्टे और यहाँ पे मुद्रा क्या चलती है? तो ये चलती है श्रीलंकाई रुपया और यहाँ के प्रधानमंत्री हैं महिंद्रा राजपक्षे और राष्ट्रपति का नाम है गोतबया राजपक्षे और ये दोनों भाई भाई हैं। तो याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किसने विशाल पी शर्मा को भारत के स्थायी प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त किया है? तो ये नियुक्त किया है यूनेस्को ने। तो हाल ही में विशाल पी शर्मा को यूनेस्को के लिए भारत के स्थायी प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त किया गया है और ये जावेद अशरफ जी की जगह पदभार संभालेंगे। अगर बात करें यूनेस्को की तो इसका फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशंस एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन और इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है फ्रांस की राजधानी पेरिस में। तो याद रखिएगा दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस देश में मदर टेरेसा डे मनाया गया है? तो ये मनाया गया है अल्बानिया में। तो दोस्तों 19 अक्टूबर के दिन अल्बानिया में मदर टेरेसा डे मनाया गया है और अल्बानिया में ही 26 अगस्त 1910 को मदर टेरेसा का जन्म हुआ था, इसलिए इसे अल्बानिया में ही मनाया जाता है। और आपको बता दें कि मदर टेरेसा को वर्ष 1979 यानी कि 1979 में कुष्ठ रोगियों और अनाथों की सेवा करने के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। दोस्तों बात करें अगर अल्बानिया की तो अल्बानिया उत्तर पूर्वी यूरोपीय देश है और इसकी राजधानी है तिराना और यहाँ पर मुद्रा क्या चलती है? तो ये चलती है अल्बेनियाई लेक और यहाँ के राष्ट्रपति का नाम है इलिर मेटा। तो याद रखिएगा। चलिए अब देख लेते हैं वन लाइनर क्वेश्चंस। तो दोस्तों आज का पहला वन लाइनर क्वेश्चन है, हाल ही में डीडीसीए का नया अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो ये चुना गया है रोहन जेटली को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस्ड वायरोलॉजी के प्रथम चरण की शुरुआत किस राज्य के द्वारा की गई है? तो ये की गई है केरल के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय एकजुटता दिवस कब मनाया गया है? तो ये मनाया गया है 20 अक्टूबर के दिन। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, टीएस एलियट पुरस्कार के लिए किसे चुना गया है? तो इसके लिए चुना गया है भानु कपिल जी को। और दोस्तों आज का लास्ट क्वेश्चन है, चीन की कंपनी
अलीबाबा ने हांगकांग की हाइपरमार्केट चेन सन आर्ट ग्रुप लिमिटेड में कितने फीसदी हिस्सेदारी खरीदी है? तो उसने खरीदी है 51% की हिस्सेदारी। तो याद रखिएगा दोस्तों, और आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।